खुदा जानता है कि मेरी दिली तमन्ना है कि मुख्तार का सर तन से जुदा हो जाए, मगर इसके बावजूद उसके खिलाफ बगैर सोचे समझे तलवार उठाने के खिलाफ हूं। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाए। मैं समझता हूं कि उसकी खामोशी में कोई चाल है। कैसी चाल? यही तो मसला है। पता नहीं, शायद आप लोगों की मालूमात की मदद से उसकी चाल को समझ लूं। जनाब रुफाहा, आप एक तवील अरसे तक मुख्तार की तन्हाई के साथ ही रहे हैं। यकीनन आप उसकी तदबीरों के रमज़ो राज से वाकिफ होंगे। मुख्तार अपने तमाम आला अफसरान के अहले खानों को महल बुलवा चुका है ताकि मुखालफिन के मुमकिन शर से महफूज रह सके। इसका मतलब वो ये जानता था कि उसकी हुकूमत को कोई बड़ा खतरा दरपेश है। तो फिर क्यों उसने अपनी तमाम तर मौसर तरीन फौजों को मूसल की जानिब रवाना कर दिया? शेख साहब, इब्राहिम मुख्तार की सिर्फ एक ताही ताकत है जो मूसल गया है। मुख्तार के दाएं बाएं बाजू मुख्तार के साथ हैं। ज्ञान अजम बिन कामिल अरब। शेम्र, मैंने अपने शक का जवाब जनाब रुफाहा से मांगा है, तुमसे नहीं। मुख्तार तुम जैसों के शुबहात पर उम्मीद लगाए बैठा है शेख। वो यकीनन ये जानता होगा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अफराद हैं जो हद से ज्यादा मोहतात और डरपोक हैं। जब तक ये ना जान लूं कि मेरा मद्दे मुकाबिल क्या इरादा रखता है, तलवार नहीं निकालूंगा। आप लोगों के अज़्म की राह में हायल भी नहीं होगा। लश्कर की पुश्त पर खड़ा रहूंगा और जहां तक हो सके आपकी हिमायत करूंगा। काश हमारे बराबर में खड़े होते शेख। मुख्तार तुम्हें मैदान में देखता तो जल्दी कमर खम कर लेता। नहीं शिम्र, तरजीह दूंगा कि मैं फिलहाल अपनी मस्जिद का पेश इमाम रखूं, ना कि मैदान में रहूं। आपने सुना जनाब रुफा, तुम भी यमनियों के पेश इमाम रह सकते हो बजाय इसके कि मैदान में रहो। जो भी जहाद के मालिक गनीमत को पाना चाहता है वो दोबारा बैत कर ले। जनाब अमीर किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम इस्माइल। यकीनन इन लम्हात में अमीर की खामोशी की कोई हिकमत होगी। काश इब्राहिम मूसल की तरफ ना जाता। इससे क्या होता? जाहिर है कूफा में फौज होने की वजह से मुखालफिन को किसी साजिश की जुर्रत ना होती। लेकिन फिर यह खतरा मलबे के नीचे छुपी हुई आग की मानिंद होता। कहाँ चले ज्ञान? अमीर की इस पहेली से भरपूर खामोशी ने मुझे पागल कर दिया है, वो भी इस पुरखौफ और पुरखतर रात में। काश मुझे पता होता कि अमीर क्या चाहते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मुख्तार को अभी पहचाना है। तुम सालों से उसके साथ रहे हो, उसकी रग रग से वाकिफ हो क्या? आज रात ये समझा हूं कि मैं वाकई उसे नहीं पहचानता, न उसे और न ही उसकी तदबीरों। काश कयाम के बाद सबस जैसों की बैत को कबूल न करते। तुम दूसरे रुफा बन गए हो क्या? इस्तग़फ़ार करो। तुम जानते हो कि मुझे अबू इसहाक से कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो कि मेरा सर भी काट दिया जाए उसकी बैत नहीं तोड़ूंगा, मगर इतना तो हक दो कि उसकी तमाम तर तदबीरों को आंख और कान बंद करके न मानूं। हम दोनों अमीर के गैर तो नहीं है। हमें यह क्यों नहीं मालूम कि अमीर इतने सारे मुखालिफिन के साथ क्या करना चाहते हैं? तुमने तमाम तर मुखालिफिन को करीब से देखा है, उनकी तादाद तसव्वुर से मावरा है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब मुख्तार जाल में फंस गया है। कभी कभार जाल में फंसना भी रिहा होने की तदबीर होती है। इसका मतलब है कि तुम हर चीज से बाखबर हो ना? यकीन करो मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम शीरी। सिर्फ इतना पता है कि नहर को फैलाने के लिए पहले थोड़ा पीछे हटना होता है, इसके बाद एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। नारिया, 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 बच्चों तुम लोग आगे मत जाओ, एक तरफ हो जाओ। तुम बच्चों को एक तरफ जमा करो, मुझे अभी देखना होगा कि अब क्या करना है। नारिया, नारिया, खुदा तुम्हें माफ ना करे मुख्तार। हमें महल में इसलिए ले आया ताकि हमें जिंदा दफन कर दे। हाय खुदाया, कितना हसीन नसीब है मेरा, क्या तकदीर है मेरी। पुरसुकून रहो नारिया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातें मुझे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कुछ नहीं हुआ। उन्हें आकर हमारे सर काट देने चाहिए ताकि तुम लोगों को यकीन आए। ये ढेरों ढेर लश्कर नहीं देख रही तुम लोग? जो अदावत मैंने उनकी आंखों में देखी है, इस महल में हमें दफनाए बगैर जान नहीं छोड़ने वाली। नारिया, हम दोनों को ये जेब नहीं देता कि दुश्मन की एक चीख से डर के बेहोश हो जाएं। क्या तुम इन बच्चों से भी छोटी हो जिनके माथे पर बल तक नहीं आया? मैं बुज़दिल हूँ, चूहे से बदतर हूँ, मगर तुम लोगों की तरह दुनिया से बेजार नहीं हूँ। अभी मुझे अपनी जान प्यारी है, ठीक है? मुझे इस जहन्नुम में रहकर जलना नहीं है। क्या ये जुर्म है? नारिया, मुख्तार की खामोशी एक जाल है, एक जंगी तदबीर है। वो किसी बहाने से अपने छुपे हुए दुश्मनों को मैदान में लाना चाहता है, जो कि उसने कर लिया। जरा हौसले से काम लो, ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वाह वाह वाह, कितना सुहाना ख्वाब है। इन्हीं तसल्लियों में रहो तुम लोग। मुख्तार तुम सबके दिमाग चबा चुका है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं है। वो हम सबको अपने गुरूर के आगे कुर्बान कर देगा, अभी देखना। उमरा, तुम इसे इसलिए होश में लाई हो कि ये फजूल किस्म की बकवास करती रहे? उठो, अपने आप को देखो। इतनी बड़ी औरत है, शर्म नहीं आती इसे? बच्चों से भी ज्यादा छोटी हो गई है। तुम भी तो बहुत साबरा थी दुम्मा। क्यों, तुम्हारा सब्र भी खत्म हो गया? मैं मुंह पर बोलती हूँ इसलिए बुरी हूँ। तुम लोग सब डर चुकी हो, मगर अपनी जबान पे लाने से घबराती हो। उसे हक है कि वो डरे। दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त बहुत कम। मैं नहीं जानती थी कि मुख्तार के इतने सारे मुखालफिन होंगे। ये कूफा है शीरी। कूफा के लोग हामिला औरतों की तरह पल पल तबीयत बदलते हैं। आज रात मुख्तार के खिलाफ हैं और अब ये देखना है कि कल किसके गीत गाते हैं। शबास, कहाँ हो शेख? अपने आप को जाहिर करो।
हमने आपस में कुछ वादे वईद किए थे। शमस इस मार्के में नहीं आया। उसने अपनी मस्जिद के पेशमाम रहने को तरजीह दी है। इस जहाद में शामिल नहीं हुआ। कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं तो जैसे कुत्ते से हमकलाम होकर अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता, वो भी ऐसे कुत्ते से जिसकी सांस में नजिस है। अगर तुझ जैसे हैवान को कुत्ते से तशबीह देना इस वफादार जानवर पर एक जुल्म है। तुम तो कुत्ते से भी कमतर हो। सुना अपने भाइयों, इस कज़्ज़ाब सक़फ़ी की बदतमीजी और बेअदबी को देख लिया आप लोगों ने। इस जाबिर और गद्दार का बातिन भी इसकी ज़बान की तरह गंदा है। खुदा की कसम, अगर तुम सब ने इसका खून ना बहाया तो ये तुम सब लोगों का खून बहा देगा। ऐ लोगों, बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे कि हक कहां और बातिल कहां। तुम लोग ऐसे जानवरों के धोखे में आ गए हो जिन्होंने तुम्हारे नबी की आल को टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब तक मोहलत बाकी है अपने घरों को लौट जाएं और इन नीच लोगों के जुर्म में शरीक मत हो और अपने खून को जाया न करें। खुदा मोहम्मद की कसम, बहुत जल्द कातिलीन अहले बैत पैगंबर बहुत दर्दनाक अज़ाब के जरिए हलाक होंगे। कहां छुप रहे हो झूठे? लोमड़ी सिफत लोग जब जान में फंस जाते हैं तो अपने हाथ पांव मारना और पंजे दिखाना शुरू कर देते हैं। फैसला तलवारों पर छोड़ते हैं ताकि पता चल जाए कौन हक पर है और कौन बातिल पर। जब तक साया आधी लकड़ी तक पहुंच जाए तुम्हारे पास वक्त है कि तस्लीम हो जाओ, वरना मंजनीक से इस महल को तुम लोगों का कब्रिस्तान बना देंगे। झूठ क्यों बोलते हो शिम? हमारे पास मंजनीक तो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला बिन शहाब। जब तक इस नेज़े का साया आधे तक पहुंचेगा मंजनीक भी आ जाएगी। अभी तक बाज दोस्तों को तुम्हारी फहम और फरासत पर शक है शिर्म। बहुत जल्द शक से हैरत को पहुंच जाएंगे। फखर से सर बुलंद कर दिया है तुमने। वाकयान कूफे की बादशाह तो तुम्हें ही जेब दे दी है। क्या सच में मंजनीक भी है? हौसला रखो बिन हज्जाज, हौसला रखो। तुम मानते हो इस बात को अब्दुल्ला? किस बात को कियान? तुमने सुना नहीं? मलून मंजनीक की बात कर रहा है। ये शख्स कुछ भी कर सकता है। मुमकिन है उसने मजबूर करके कूफे के कारीगरों से मंजनीक बनवा ली हो। इस तरह तो क़याम का काम तमाम हो जाएगा।